व्यक्ति इस तरीके से चुनाव जीतेगा या इन प्रलोभनों के माध्यम से या इस तरीके के लालच या वितरण के द्वारा इलेक्शन में अगर वो कामयाब हो भी जाता है तो जैसा कि मैंने कहा कि वो कभी भी राष्ट्र का निर्माण के बारे में नहीं सोचेगा, वो खुद के अपनी जेब अपने घर को भरने की ही कोशिश करेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हेल्थी न्यूज़। इस वक्त का जो हमारा मुद्दा है वो है चुनाव, पैसा और शराब। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुलदीप नैन जी, जो कि कई सालों से 3 संस्थान सफलतापूर्वक चला रहे हैं: पतंजलि विद्यापीठ, पतंजलि संस्कार शाला और पतंजलि एजुकेटर। यह समाज सेवा के कार्य भी बढ़ चढ़ कर करते हैं और खेल शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम भी ये बढ़ चढ़ कर करते हैं और इन्हें HCDA का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि प्लेवे स्कूल्स को रन करती है। तो आइए इनसे करते हैं बात। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो फैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ का पतंजलि संस्थान में पहुंचने पर स्वागत है। तो सर, जैसा कि अक्सर सुनने में आता है कि चुनाव जब आने वाले होते हैं तो लोगों को पैसे का या फिर शराब का वितरण करना शुरू कर दिया जाता है और अक्सर सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगा देते हैं, किसी जोन के लिए, किसी गली के लिए, वार्ड के लिए या फिर किसी परिवार के लिए कि इनके वोट आपको हमारे लिए लेके आने हैं। वो वोट लेने के लिए इतना कुछ करते हैं, उन्हें मतलब लालच एक तरीके से देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना उचित है वोट लेने के लिए ये सब करना? जैसा कि आपने कहा, ये हमारा चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है और इसके लिए अकेले केवल कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति वो अकेले दोषी नहीं है। इसमें हमारा समाज, यहाँ तक कि हम खुद, इसमें हम सभी दोषी हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं से पैसा, शराब या वो वितरण करने का काम करते हैं, तो हमें भी चाहिए हम उनसे इलेक्शन के दौरान या वैसे भी किसी भी टाइम इस तरीके का लालच या प्रलोभन में आकर अपने जो है लोकतंत्र के दौरान अंदर जो है हमें वोट डालने का अधिकार दिया गया, हम उस अपने अधिकार को नष्ट न करें, उसको ख़राब न करें। और हमें चाहिए कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन्हें अपने समाज से दूर रखा जाए। अभी पंचायती राज के चुनाव भी आने वाले हैं और गाँव के अंदर देखने में आता है कि 1 महीने 2 महीने जब तक इलेक्शन चलता है, इस तरीके की बुराइयां जो आपने कहा ये गली गली घर घर तक पहुंच चुकी होती हैं। तो इससे हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं, राष्ट्र का विनाश हो रहा है। और जो व्यक्ति इस तरीके से चुनाव जीतेगा या इन प्रलोभनों के माध्यम से या इस तरीके के लालच या वितरण के द्वारा इलेक्शन में अगर वो कामयाब हो भी जाता है तो जैसा कि मैंने कहा कि वो कभी भी राष्ट्र का निर्माण के बारे में नहीं सोचेगा, वो खुद के अपनी जेब अपने घर को भरने की ही कोशिश करेगा। क्योंकि इलेक्शन के दौरान वो करोड़ों रुपए पहले ही खर्च कर चुका होता है, पहले अपनी वो उसकी भरपाई को पूरी करने की कोशिश करेगा। और इससे होगा क्या, हमारे राष्ट्र का निर्माण की बजाय राष्ट्र का विनाश होगा। तो हमें चाहिए कि इस प्रकार की जो है पार्टियों से, इस प्रकार के लोगों से दूरी बनाकर रखें। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि ऐसा चुनाव के समय में नहीं करना चाहिए, तो अगर आपसे पर्सनली आपकी हम राय पूछें तो आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं चुनाव जो लड़े? देखिए मैम, हमारे समाज के अंदर ऐसे कई सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसे कई सामाजिक व्यक्ति हैं जो न तो खुद इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते और न कभी इस प्रकार की चीज़ों का वितरण करते। तो उन व्यक्तियों को चुनकर हमें चुनाव लड़वाना चाहिए और पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को उनका साथ देना चाहिए। और उन्हें जो है अगर हम जिताकर आगे लेकर आएंगे तो जिस प्रकार से पुराने समय में उन्होंने हमारे समाज की या हमारे देश की सेवा की है, आने वाले समय में आगे भी हो सकता है वो उसी तरीके से राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। जी शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कुलदीप नैन जी, जिनसे हमने तमाम बातचीत की चुनाव को लेकर। तो फिर होगी मुलाकात आपसे किसी खास व्यक्ति से खास मुद्दे पर, चुनाव, पैसा और शराब। तब तक के लिए बने रहे सच हेल्थी न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को भी आगे से आगे आप शेयर कर दें दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों।